जब ए की आय बी की आय से 100% अधिक है, 10% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो सिंपल सा फंडा है। ए की आय तो दिखा रखी है 10% अधिक है, बी की आय नहीं दिखा रखी है आपको, तो बी की आय आपको मान के चलनी है 100। बी की 100 रुपये है और ए की आय उससे 10% फालतू है, तो कितना हुआ 110। भाई बी की आय 100 रुपये है तो उसकी 110 है, तो क्या कह रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। देखो वैसे ही दिखाई दे रहा है आपको। भाई बी की आय कितनी कम है, 10% कम, 10 कम है किससे, ए से, तो 10/110 गुना में 100। ये है बस आपका सवाल, बिल्कुल सिंपल तरीके से है। कितना कम है, देखो दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है बहुत से इसको नीचे रखते नहीं, इससे दिखाई गई है, इससे कितनी कम है, तो आपको भाई डिफरेंस तो सिंपल सा ही 10 है, बटे में आपको ये करना है 110, और परसेंट को हम 100 में काउंट करते ही हैं, 10/110 गुना में 100। बिल्कुल सिंपल तरीका है और आपका कट जाएगा। ये है 10 बटे में 11, काट लेना, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो डोंट वरी, बहुत आसान सवाल है, बहुत बेसिक है आपका। चमनलाल टाइप 3। चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है। देखो सबसे पहले कम करते हैं हम इसका और इसका आप करते हैं प्लस। भाई 20% तो खर्च करता है भोजन पर, प्लस 30% खर्च करता है वस्त्र पर, प्लस 15% खर्च करता है मनोरंजन पर, तो टोटल कर देता है 65% खर्च। आपका सवाल यहीं से स्टार्ट हो जाता है और बहुत कॉमन बन जाता है। सवाल होता है अब शुरू। भाई 100% मान के चलना है, 100% में से 65% चमनलाल जी ने खर्च कर दिए। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, 100% में से 65% खर्च कर दिए, बचे कितने परसेंट, 35%। भाई 35% और रुपए कितने बचे, 700। यहाँ आपको गौर करके चलनी है, किसी संख्या का 35% 700 रुपये है तो निकालना बहुत आसान हो जाता है उसकी मासिक आय। किसी संख्या का 35% 700 रुपये है तो 100% कितना हुआ, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है आपकी बस। इसको क्रॉस कैसे होगी, 700 गुना में 100 बटे में, ऐसे इसको ऐसे करना है, और बटे में 35, 35 दूनी 70, ये आपका हो गया 2000 रुपीज़ उसकी मासिक आय है। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा है। भाई चमनलाल अपनी मासिक आय का 20%, 30% और 15%, टोटल 65% खर्च कर दिया। बस यहाँ आपकी शुरुआत हो जाएगी। 100% में से 65% खर्च कर दिया, बचा कितना 35, और बचा कितना 700 रुपये। 35% परसेंट में वो 35 है और रुपये वो 700 हैं, बात वही है। अब 100% निकालने का तरीका वही है, किस संख्या का 35% 700 रुपये है। बस आपको 100% निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, ये मल्टीप्लिकेशन आपके सामने। टाइप 4। रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर, शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है। देखो इससे पहले वाला सवाल समझाया था मैंने टाइप 3, उसमें भाई वहाँ पे शेष नहीं था, गौर के करके चलनी है, शेष नहीं था। शेष वाले में क्या करना है, कुछ नहीं है, बस एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ेगा आपका। कैसे करना है, देखो मान लो रमन की आय 100% है, 100% में से रमन 20% खर्च कर देता है भोजन पर, 20% खर्च कर देता है भोजन पर, बचा कितना 80%। शेष का भैया शेष 20 नहीं है,
शेष 80 है। अब शेष का 25%, सीधी सी बात है 80 का 25% होगा 20। आप एक बार देख के चलो इसको भाई। 80 का 25%, 80 का 25%, 100, 5 बच्चे 5 दूनी 2 चौक 4 पंजे 20, तो 20 आ गया ना भाई। बहुत से क्या करते हैं शेष का 25 लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। 80 का 25% 20, फिर वही सिचुएशन आपकी 80 में से 20% तो खर्च कर दिए, वस्तु पर बचे कितने 60, बिल्कुल राइट है 60 बचे। फिर सिचुएशन हुई है शेष ये है, शेष का 10%, सेम वही है, शेष 60 है, 60 का 10% कितना हुआ 6 भाई। 60 में से 6 चले गए तो बचे कितने 54% बचे, और खर्च करने के बाद 54% बचता है और प्लस में 5400 रुपये बचते हैं। तो सेम वही सवाल है, 54% और बच गए, या फिर दूसरी लैंग्वेज बोल सकते हैं 5400 रुपये बच गए। तो सेम वही है 5400। हाँ, किस संख्या का 54% 5400 रुपये है पूछा है, मासिक आय यानी कि 100% आय कितनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको 5400 मल्टीप्लिकेशन 100 अपॉन 54, ये होगा आपका एकम पे कट जाएगा तो ये आ गया 1 और 4 0 1 2 3 4, 10,000 रुपये उसकी मासिक आय है 10,000 रुपये। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको इसमें ही, देखो दोबारा से बताता हूँ हल्का सा। 100% में से 20% खर्च कर दिया भोजन पर, 100 का 20% 20 हुआ, बचा कितना 80। 80 का 25% 20 भाई, 80 में से 20 चले गए तो बचे कितने 60। अब फिर वो कह रहा है शेष यहाँ 60 है, 60 का 10% 6, बचे कितने 54। बस तो 54% और 5400 रुपये बराबर हैं, ये परसेंट में है ये रुपयों में है, रुपये हैं तो बराबर है किस संख्या का 54% 5400 रुपये है। बस तो आपको निकालना है उसका 100%। एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, वो ये है, मान लो आपको 1% निकालना है, 1% 54% 5400 रुपये, तो 1% से आप इसका भी निकाल लोगे, इसका भी, सब कुछ निकाल सकते हो 1% से। वो तरीका क्या है, उसके लिए क्या करना है आपको, 54% बराबर 5400, 1% के लिए 5400 बटे में 54, ये हो गया आपका 100। तो 1% का मान 100 रुपये है आपका। बस तो अब देखना आपको 1% का मान 100 रुपये है तो कुछ भी निकाल लो। 54% का मान 5400, 20% का मान 2000, 20% का मान 2000, 6% का मान 600 रुपये। तो बस कुछ नहीं करना, वो तो जस्ट अगर वो पूरी मासिक आय पूछता है तो 100% से ही काम चला सकते हो, कुछ नहीं करना, इसको देख लेना है एक बार। भाई किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बस आपको एक तो सवाल की रकम लिख लेनी है, 28% अंक प्राप्त हुए प्लस अगर उसको 14 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। 28 प्लस 14 लिख देना बिल्कुल बराबर है। दूसरा भाई बी विद्यार्थी क्या करता है, उसी परीक्षा में कन्या छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, बिल्कुल लिख देना है। जो उत्तीर्णांक यानी कि पास मार्क्स से 18 अंक अधिक ले रहा है, तो हमें तो बराबर करना है, पास मार्क्स करना है, तो यहाँ 18 अधिक है तो माइनस कर दो। तो सबसे पहले आपको ये करना है, इनमें से देख के करना है। 28 प्लस 14 और मिल जाते पास हो जाता। इधर 32% है लेकिन 18 अधिक अंक अधिक है, तो ये भी -18 पास मार्क्स। सबसे पहले आपको ये करना है। सेकंड स्टेप क्या करना है भाई, बहुत आसान है। 32 को जब इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये बचा 32 में से 28 चले गए 4, ये हो गए परसेंट, क्योंकि 28% और 32% है। और जब 18 को आप इधर लेके आओगे तो हो जाएंगे प्लस के, ये हो गया 32। तो भाई
आपका सवाल फिर सेम वही होगा जो मैं अब तक करवाता आ रहा हूँ आपसे। किस संख्या का 4% 32 है? पूछा है। पूर्णांक मीन्स टोटल मार्क्स, क्लास के टोटल मार्क्स। किसी संख्या का 4% 32 है तो उसका 100% आपका वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 32 गुना में 100 बटे में 4, 4 अट्ठे 32। 800 अंक की परीक्षा है आपकी। 800 अंक मिले आपको। बहुत सिंपल तरीके से करना है, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप। 800 अंक। टाइप 6। भाई सवाल को समझना है। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य क्या है? तो चावल एक और ऐड कर रहा हूँ मैं, घटा हुआ मूल्य आज की डेट में जो है, और एक वास्तविक मूल्य। इसका पहले प्राइस क्या था? दोनों में से किस तरीके से आ सकता है भाई? तो आपको क्या करना है भाई, चावल के मूल्य में 10% की कमी आने से, देखो ये बात है आपकी रुपीज़ की। पहले कोई चीज़ 100 रुपये की आती थी, लेकिन क्या हुआ, 10% की कमी होने से वो आती है 90 रुपये की। अब आती है बात मात्रा की। जब 10% की कमी हो गई तो पहले 90 आती थी, कोई 90 किलो आती थी कोई सामान, और अब मात्रा घटने से 100 आने लगा। बस जस्ट आपको उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है भाई, पहले 100 रुपये की चीज़ आती थी, 10% की कमी आ गई तो 90 रुपये की आ रही है। अब मात्रा की बात करो तो मात्रा तो, कोई चीज़ अगर कम होती है तो मात्रा तो ज़्यादा आती है। पहले 90 किलो कोई सामान आता था, अब 100 किलो आ रहा है। अब डिफरेंस देखना है आपको, डिफरेंस दोनों में 10 का है। अब 10 को उस संख्या से भाग देना है कि आपका ये 5 आ जाए। बस जो चावल फालतू लेके आ रहा है ना, अधिक लेके आ रहा है, बस उस पर गौर करनी है। तो 10 को कितने से भाग दूं कि 5 आ जाए? 2 से। बस तो आपको ये जो 2 पंजे, 2 आपने यहाँ दिया है, 2 ही आपको यहाँ देना है, 2 से ही आपको भाग यहाँ देना है। ये आप गया आपका 2, ये आपका 45 और ये आपका 50। अब देखना सर, पहले क्या करता था ये, बस तो आपको क्या करना है, 45 और ये 50, तो ये रख देना है आपको नीचे 5 और यहाँ भी 5। 5 नाम 45, 9 रुपये किलो आती है अब कोई चीज़, यानी कि घटा हुआ मूल्य क्या है, 9 रुपये किलो। और पहले 5 दाई 50, पहले था 10 रुपये किलो। पहले कोई चीज़ आती थी 10 रुपये किलो, अब आती है 9। एक बार दोबारा देखो, आपको ये यहाँ तक तो सेम है भाई, यहाँ तक तो करना ही है भाई। उल्टा कर देना है, पहले कोई 100 रुपये की चीज़ आती 90 है, जस्ट उल्टा कर देना है मात्रा के लिए, 90 और 100। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंस दिखना है, डिफरेंस 10। अब इस तरीके से भाग देना है कि 5 आ जाए। ये आपका आ गया 2, बस तो 2 ही इससे भाग देना, 2 को इससे भाग देना, ये 45 और ये 50। अब क्या करना है आपको, उसके बाद आपको 5 यहाँ नीचे रखना है और 5 यहाँ नीचे रखना है। अब फिलहाल 9 रुपये किलो चीनी आती थी, यानी कि घटा हुआ मूल्य, और वास्तविक पहले 5 ढाई 50 10 रुपये किलो चीनी आती थी। तो दोनों है आपके, ये भी पूछ सकता है घटा हुआ मूल्य, और वास्तविक मूल्य पूछे तो आपको ये निकालना है। टाइप 7। एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिनमें से जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? देखो भाई, टोटल मत पड़े 100, जीतने वाले को मिले 54%। भाई जब जीतने वाले को 54% मिले तो हारने वाले को मिले, 100 में से 54 चले गए तो 46%। देखना, तो जब जीतने वाले को 54% और हारने वाले को 46%, तो कितने डिफरेंस से जीते हैं वो? 54 में से 46 चले गए तो ये हुए 8% से जीत हुई है। और ये आपकी संख्या 640। मैं बहुत देर पहले से बताता आ रहा हूँ आपको, किस संख्या का सवाल बने, किस संख्या का 8% 640 है। किसी संख्या का 8% 640 है तो 100% कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको भाई। 640
मल्टीप्लाई 100 अपॉन 8, 8 और 2 64, ये हो गया 8000 मत पड़े थे टोटल। आंसर है आपका 800 रुपीज़, सॉरी 800 वोट। तो आपको देखना है भाई 100 थे, 154 इसको मिले 46, ये हारने वाले को मिले हैं, जीतने वाले को मिले हैं। लेकिन समस्या ये है जो डिफरेंस है ना 8% से जीत हुई है। 8% इसका मतलब 640 से जीत हुई है। बहुत सी क्या करते हैं 646%, कोई 640 मान लेते हैं, ये गलत है भाई। दोनों का अगर चुनाव की बात करूं, वोट की बात करूं, तो दोनों का डिफरेंस जरूर देखना है आपको, 54 और 46 का, वो ही होगा आपका। तो ये आपका आंसर 8000 है। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में, जबकि 75% दोनों विषयों में पास हुए। तो सबसे पहले क्या करना भाई, जो दोनों विषयों में पास हुए हैं भाई 75% दोनों विषयों में है। अब देखना क्या है भाई, 80% लड़के तो अंग्रेजी में, इसको चार्ट बना लो अंग्रेजी का। 85% लड़के हैं गणित में, ये बना लो गणित का भाई। 75 जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, पास हुए हैं, वो एज रख दो। अब सेकंड स्टेप क्या है, दूसरा करना है अंग्रेजी में भाई। तो करना है 80 में से 75 गए तो 5, ये होगा अंग्रेजी के। अब आई गणित की बारी, 85 में से 75 गए तो 10, तो ये हमारे पास टोटल पास परसेंटेज आ गई सारी। इनको प्लस कर लो, प्लस प्लस, ये हो गए 5 + 75 प्लस में 10 बराबर है 90। 90% ये हुए भाई पास, फेल 10%। बस आपका सवाल कंप्लीट भाई। 100 में से पास हो गए 90% और फेल हो गए 10%। बस तो 10% फेल हुए और बच्चे दिखा रखे हैं 45। तो किसी संख्या का 10% 45 है, तो उसका 100% कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 100 गुना में 45 बटे में 10, 10 × 100, ये होगा 450 लड़के कुल बैठे थे भाई। तीनों की देखना भाई, यहाँ से देखना है आपको। 75 लिख के इसमें से इसको घटा दो, अंग्रेजी का आ गया। 75 में से फिर 85 को घटा दो, 85 में से 75 घटा दो, तो ये 10 आ गया। तीनों को जोड़ लो, ये आ गया पास परसेंटेज। जब 100% में से 90% पास हुए हैं तो 10% फेल। बस तो ये कुल फेल लड़के दिखा रखे हैं, कुल परसेंट दिखा रखा फेल का। तो 10% फेल हुए हैं और संख्या में वो 45 है। तो क्वेश्चन बन जाएगा किसी संख्या का 10% 45 है तो 100% कितना हुआ? किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 52% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में 32% अनुत्तीर्ण हुए। देखो भाई, ये तो है अनुत्तीर्ण और ये है उत्तीर्ण। इससे पहले वाले सवाल में ये भी उत्तीर्ण था और ये भी उत्तीर्ण। इसमें देखना भाई, दोनों को कंपैरिजन करना है। इसमें कहते क्या है भाई, 32% अनुत्तीर्ण हुए दोनों विषयों में। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हुए? 100 में से 32% अनुत्तीर्ण हुए, तो बचे कितने? 68%। भाई ये तो उत्तीर्ण है, ये तो पास है। बस तो हमें ये 68% पास का मिलेगा। ये भी पास है और ये भी पास है। करना कैसे है? पहले वाला तरीका है 68 पास है टोटल दोनों विषयों में। उसके बाद क्या करना है भाई, एक डायग्राम आपका अंग्रेजी का, एक डायग्राम आपका गणित का। उसके बाद क्या करना है भाई, देखो वही सेम तरीका है भाई। 68% में से आपके -60 हो गई, तो यहाँ बचे 8। और 68 में से अगर 52 माइनस हो गए, 68 में से 52 माइनस हो गए, तो ये बचे हमारे पास 16। इससे पहले वाले सवाल में हम दोनों को प्लस करते थे यदि दिखा रखा है, लेकिन इसमें प्लस नहीं करना आपको। इसमें क्या करना है भाई, इसमें करना है
इसकी और इसकी प्लस होगी 8 प्लस 16 प्लस में 32, ये तो ये हो जाएगा 56%। 56% फेल हुए 100% में। अब देखना भाई 100% में 56% फेल हो गए, 44% पास हो गए। बस तो पूछा क्या भाई 176 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, ये पास है भाई, ये पास परसेंटेज है और ये पास विद्यार्थी हैं। बस तो किसी संख्या का 44 बेटा एक गिलास पानी लिए, प्यास लगी हूँ बहुत तेज। हाँ भाई किसी संख्या का 44% कितना है 176, ये दिखा रखा। तो 100% कितना हो भाई, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 176 गुना में 100 बटे में 44, 44 से 4 बार कट गया, ये आ गया 400। ये आंसर आपका। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से खपत 30% से घट जाती है, तो खर्चे पर कितना प्रतिशत फर्क पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या करना है भाई, चीनी के मूल्य में आप यहाँ लिखो मूल्य, उसके बाद 20% की वृद्धि होने से खपत 30% से घट जाती है, फिर आप लिखो खपत। ये हो गई आपकी प्राइस और ये हो गई क्वांटिटी। भाई सबसे पहले आपको मान के चलना है, उसका मूल्य 100 रुपये था, खपत भी 100 रुपये थी, मान के चलने भाई आपको। अब देखना आप कैसे होगा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से पहले 100 रुपये की चीनी आती थी, अब 20% वृद्धि होने का मतलब 120। खपत पहले 100 थी भाई मान के चलिए, और 30% से घट जाती है, मीन्स 70 हो गई भाई। 100 में से 30 चले गए तो 70, जितना काट सकना है काट सकते हो आप, 0 से 0, 0 से 0, और इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 10 दाई 100 और 12 सत्ते 84, आपका आंसर कंप्लीट। पहले वो 100 रुपये खर्च करता था और उसके बाद उसने अब कितने करता है 84 रुपये। तो टोटल दोनों का अंतर 16% का फर्क पड़ेगा भाई। आपका जो आंसर है वो है 16%। अंडे के मूल्य में 100% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपये में पहले की अपेक्षा 48 अंडे अधिक खरीदता है। देखो भाई आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है प्राइज। प्राइज का मतलब मूल्य। पहले कोई चीज़ मान के चलना है 100 रुपये में आती थी, लेकिन क्या हो गई 40% की कमी हुई, इसका मतलब वो चीज़ अब 60 रुपये की आ रही है। अब फर्क क्या पड़ेगा, क्वांटिटी मात्रा। देखो मान लो पहले क्वांटिटी होती है जस्ट इसकी उल्टी होती है, आपको जस्ट उल्टा कर लेना है, ये 60 और ये 100। पहले मान लो 60 से ये बातें थी, अब आ रही 100, क्योंकि कमी हो गई भाई मूल्य में कम होने के कारण कोई चीज़ से 60 आती थी, अब 100 आ रही है। मात्रा तो बढ़ेगी भाई, जब पैसे कम होंगे तो मात्रा बढ़ेगी। अब जस्ट उसके बाद क्या करना है, इनमें डिफरेंस देखना है। डिफरेंस आ गया आपका 40। अब देखो यहाँ पूछा है 1 दर्जन, 1 दर्जन का मूल्य तो सीधी है 48 के 1 दर्जन बना लो, 48 के दर्जन, 48 के बनेंगे 4 दर्जन, 12 चौक 48, तो 4 दर्जन बन गए। अब 40 को उस संख्या से भाग देनी है कि आपका 4 आ जाए, तो 40 को जब 10 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 4, 10 चौक 40। बस तो जिससे आपने यहाँ भाग दिया है वही आपको यहाँ करना है, वही आपको यहाँ करना है, तो ये आ जाएगा आपका 10 और 10 सिक्के। अब देखना भाई आपका सवाल लगभग 90% कंप्लीट है। क्या करना है, अब ये हो गए 10 दर्जन और ये हो गए 6 दर्जन। बस तो पूछा क्या है 300 रुपये, 300 बटे में 6 यहाँ रख दो, और इसके 10, 300 बटे में 10। आपका आंसर कंप्लीट है। देखो अब काट के देख लेना इन दोनों को। अगर पूछे अब कितने के आ रहे हैं, अब कितने के आते हैं, तो अब आएगा 0 0 कट जाएगी, ये आ जाएगा 30, 10 दिया 30। अब 30 रुपये दर्जन के लिए अंडे हैं। और अगर वास्तविक पूछे पहले का, भाई पहले जब कमी नहीं 40% की कमी नहीं थी तो कितने के आते थे, 300 रुपये ले जाता था वो। तो आपको करना है भाई 6 पंजे 30,
50, अब 50 रुपये दर्जन है अंडे। बस ये पूछे तो ये इस तरीके से निकालो, ये पूछे तो ये निकालो, आपके दर्जन निकल के आ जाएंगे। 6 दर्जन। अब 300 रुपये में पहले कितने आते थे और अब कितने आते हैं? पहले वो 6 दर्जन लाता था, अब लाता है 10। बस ये देखना है भाई, 10 कितने रुपए के आते थे पहले,